साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुनः एक क्वेश्चन प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो पैथागोरस से संबंधित है। अनुप्रयोग से उनको समझिए और जानिए। कारण ये प्रश्न 2 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहते हैं, तो इसको 2 मार्क्स में कैसे हल करना है और ऑब्जेक्टिव में कैसे हल करना है ये जानेंगे। तो आइए, प्रश्न है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जा रहे हैं और वह पुनः वहां से पश्चिम की ओर जाने के बाद पुनः वहां से उत्तर की तरफ आते हैं 10 मीटर। तो बोल रहे हैं कि अपनी प्रारंभिक स्थान से वह अभी कितने दूर पर है, यही ज्ञात करना है। इस सवाल को सॉल्व करना है तो इससे पहले दिशा को सूचित कर देना है। इधर क्या है? पश्चिम। क्या है? पश्चिम है। वेस्ट। इधर क्या है? पूरब है। ईस्ट। इधर क्या है? दक्षिण है। तो साउथ। इधर क्या है? नॉर्थ। तो कर दिए। इस प्रकार अब चलना है। किन्हीं बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं, किन्हीं बिंदु से प्रारंभ करते हैं। मान लो यहीं पर है, मान लो ए बिंदु पर व्यक्ति खड़े हैं और यहां से 24 मीटर किधर जा रहे हैं? पश्चिम की तरफ। पश्चिम इधर है तो 24 मीटर पश्चिम की ओर गया। मान लो बी बिंदु तक आया। ठीक, पश्चिम की तरफ गया, ए से पश्चिम की तरफ 24 मीटर चलने के बाद बी बिंदु पर रुका हुआ है। अब क्या कर रहा है? पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो उत्तर इधर हो गया, तो उधर 10 मीटर जा रहा है। तो 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर दिया गया है, मीटर, मीटर दिया हुआ है। तो 10 मीटर इधर आ गया, सी बिंदु पर है। अब कहता है वो प्रारंभिक बिंदु ए से इनके बीच की दूरी क्या है, इन्हीं को जानेंगे। ये यहां से ए से सी की बीच की दूरी क्या है। तो ध्यान दो, ये जो गया है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाले मुझे कर्ण है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर जानते ही होंगे, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। तो उसी आधार पर ऑब्जेक्टिव से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे हल करना है। तो हल लिख के इसमें माना करना है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। ये यहाँ पर ए बी सी अपने से लिए हैं, इसलिए माना करेंगे, सपोज करेंगे। तो माना व्यक्ति ए बिंदु से पश्चिम की ओर 24 मीटर दूरी तय कर के बी बिंदु पर पहुंचते हैं। पुनः बी से उत्तर की ओर 10 मीटर दूरी तय करके सी पर पहुंचते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु ए से सी की दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु ए एवं अंतिम बिंदु सी की दूरी यानी ए सी बराबर निकालना है, AC निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया है तो ये समकोण बनाएंगे। समकोण पर टर्न दिया है, कारण वह सीधे उत्तर की तरफ गया है, तो टेढ़ा नहीं गया था जैसे वह कोण मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो ये सीधा मुड़ा है, 90 डिग्री पर मुड़ा है, तो ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में आ जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली कर्ण होती है, तो कर्ण AC इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो रूट अंडर आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर, AB कितनी है? 24 का स्क्वायर प्लस
अब BC कितना है 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया 24 का स्क्वायर कितनी होती है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 576 100 676 हो गया, और 676 का वर्गमूल जो होता है 26 होता है, 26। इस प्रकार आपका ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी निकल गया 26 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, मीटर आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग 2 नंबर के लिए ये प्रोपेक्टस लिखकर उसको हल कर सकते हैं, आपको 2 नंबर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप सिर्फ पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर बनाना है कि पश्चिम की ओर 24 सेंटीमीटर गया 24 मीटर गया है, और पुनः वहां से उत्तर की तरफ 10 मीटर आया है, इसके ए से सी की दूरी जो ज्ञात करना है, तो सिर्फ ये जानना है ये कर्ण है, तो कर्ण कर्ण डायरेक्ट निकाल देना है, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सीधा कर देना है, डायरेक्ट कर देना है 100 576 100 हो गया 676, 676 का वर्गमूल 26 सेंटीमीटर। आपका ऑब्जेक्टिव का हल इस प्रकार करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए VSP EDU यूट्यूब पर और VSP मोटिवेशन फेसबुक पर।